गाड़ी चलाते हुए अभिनव को महसूस हो रहा था कि चाहत उसके पीछे पीछे आ रही थी, लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि क्यों। कुछ देरी तक ड्राइव करने के बाद ही अभिनव ने एक जगह गाड़ी लाकर रोकी और वो नीचे उतरकर चाहत का इंतजार करने लगा। चंद सेकंड्स में चाहत भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गई और नीचे उतरकर अभिनव के पास चली गई। अभिनव, अब तुम्हें क्या चाहिए? अभिनव ने थोड़ा गुस्सा करते हुए पूछा। जो कुछ भी हुआ उससे वो अभी भी परेशान था। वो पीटरफील्ड की घड़ी, क्या वो सच में तुमने खरीदी है? चाहत ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव ने एक पल उसकी ओर देखा और फिर गहरी सांस लेकर हामी में सिर हिलाया। हाँ, एक लॉटरी जीता हूं मैं, उसी से खरीदी है। अभिनव का बहाना सुनते ही अचानक चाहत मुस्कुरा दी। कब तक छिपाओगे अभिनव? यह सुनते ही अभिनव की आंखें बड़ी हो गई। क्या? मैंने कहा कब तक झूठ बोलते रहोगे? उस रात को भी मैंने तुम्हारे और डॉन के बीच की बात सुन ली थी और आज भी मुझे समझ आ गया है कि डॉन तुम्हारी जगह सनी को क्यों मारने लगा था। चाहत की बात सुनकर अभिनव ने उससे नजरें फेर ली। वो नहीं समझ पा रहा था कि अब वो अपने डिफेंस में क्या जवाब दे। चाहत ने भी उसके ये हाव भाव नोटिस कर लिए। तुम कोई और हो अभिनव, तुम वो नहीं हो जो दुनिया को बताते हो। कौन हो तुम? अभिनव ने एक गहरी सांस छोड़कर कॉन्फिडेंटली चाहत की ओर देखा। मैं अभिनव गढ़वाल हूं, तुम्हारी जिद्दी दोस्त का गरीब हस्बैंड। चाहत ने फिर से नाराज होते हुए कहा। फिर से वही बात? तुम आज उस डॉन जैसे आदमी से बच गए। उस दिन क्लब में भी उसके साथ इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो तुम्हारा पालतू हो। इसका मतलब तो यही है कि तुम या तो कोई बड़ी चीज हो या फिर तुम्हें काला जादू आता है। अभिनव ने तुरंत ही उसे जवाब दे दिया। लगता है तुम्हारे दिमाग पर किसी ने काला जादू कर दिया है चाहत। उस दिन क्लब में उन जानवरों ने तुम्हें ड्रग्स दिए थे। तुम होश में नहीं थी ढंग से, इसी वजह से वहां जो भी बात हो रही थी तुम्हें जरूर उसका उल्टा ही सुनाई दे रहा था। नहीं नहीं, चाहत ने ना करते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे पता है मैंने क्या सुना था। अब और बहाने मत बनाओ अभिनव, प्लीज बता दो तुम कौन हो। मैं सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। अभिनव ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो उसे सब कुछ सच बताना चाहता था पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। मैं कुछ नहीं हूं चाहत, एक गरीब बाप की इकलौती औलाद हूं जो बचपन में ही अनाथ हो गई। जैसे तैसे खुद के दम पर पढ़ाई की, डिलीवरी का काम किया तो आज इस पोजीशन पर हूं कि खुद का पेट भर सकूं। सबकी किस्मत अनन्या या सनी जैसे नहीं होती ना, कि उन्हें बिना कुछ मेहनत करे भी सब हासिल हो जाए। चाहत ने भी एक पल उसे देखकर फिर नजरें हटा ली और धीरे से पूछा, तो फिर अकरम जैसे आदमी के साथ तुम्हारा क्या लेना देना? अरे मैं पहले ही बोल चुका हूं, मेरे पिता अकरम के यहां ड्राइवर का काम करते थे, इसीलिए अकरम मुझे जानता है, बस। चाहत ने फिर से अभिनव की ओर नाराजगी से देखा। वो उससे और कोई सवाल नहीं करना चाहती थी, बस उसे देखते हुए यही सोच रही थी कि आखिर वो था कौन और झूठ किस वजह से बोल रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद ही बात पलटने के लिए चाहत ने मुस्कुराते हुए पूछा, कल कहीं बाहर घूमने चलोगे? अभिनव ने एक पल सोचा, फिर ना में सिर हिलाते हुए बोला, अभी कुछ भी करना सही नहीं होगा। तुमने भी देखा आज किस तरह से सिंह परिवार से झगड़ चुका हूं मैं। जब तक सब कुछ सेटल नहीं हो जाता तब तक घूमना फिरना मुश्किल है। तुम अभी भी सिंह परिवार और अनन्या के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? वो तो तुमसे प्यार करती नहीं, तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है क्या? चाहत ने अपने हाथ बांधते हुए पूछा। अभिनव मुस्कुराया और बोला, जो है वो ठीक है, छोड़े इस बात को। मैं अपना दिमाग शांत करके तुम्हें कॉल करता हूं, बनाते हैं कुछ प्लान। ठीक है, चाहत ने भी मुस्कुरा कर कहा और फिर वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। अभिनव भी उसे जाते देख अपनी गाड़ी में बैठ गया और अकरम के रेस्टोरेंट की ओर निकल गया। दूसरी ओर एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रिक्लाइनर पर बैठा आदमी अपनी सिगार फूंक रहा था। इसी वक्त उसके ऑफिस का गेट किसी ने खटखटाया। कम इन। दिक्पाल सर, वो एक बिजनेसमैन आपसे बात करना चाहता है, उसे किसी मदद की जरूरत है। दिक्पाल के आदमी ने कहा। दिक्पाल ने उसकी ओर बिना देखे ही पूछा, कौन बिजनेसमैन? देवेन कुमार, डीके कॉर्पोरेशन। देवेन का नाम सुनते ही दिक्पाल ने थोड़ा पलटकर अपने आदमी की ओर देखा। उसके चेहरे पर कई सारे सवाल नजर आ रहे थे।
क्या दिक्पाल अब देवेन की मदद करने वाला था? क्या देवेन उससे मदद के बदले टाइगर की इंफॉर्मेशन देने वाला था? चाहत के मन में अभिनव को लेकर अब जो भी शक था वो उसे कैसे दूर करेगा? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।